मंथरा जो है रोती हुई चुप हो गई। एक क्षण के बाद महारानी कैकेयी ने सुरमायावश पूछा कि नहीं, मैंने ऐसे ही तुम्हें फटकार दे दी थी। प्रिय बादन सिख दीन हूँ तोई, सपने हूँ तो पर कोप न मोई। स्वप्न में भी हमें तुम्हारे ऊपर क्रोध नहीं है। तुम ऐसा क्यों विचार कर रही हो? इन बातों के लिए क्या बात है? मंथरा ने कहा कि जब कैकेयी ने बोला कि भरत सपत सब सत्य कहो, परिहर कपट दुराओ, और हरस समय विस्मय करस कारण मोहि सुनाओ। तुम्हें भरत की शपथ है मंथरा, ऐसा क्या कारण है जिस कारण से तुम्हारे मन में ये गलत विचार आया? हमसे क्यों कपट कर रही हो? मंथरा बोली, महारानी एक ही बार आस धर पूजी, और अब कछु कहाँ जीव धर दूजी। अरे एक बार ही मैंने आपसे कह दिया तो आप कह रही थी कि जीप कढ़वा लूंगी, अब हम दूसरी जीप कहाँ से लाएंगी? फोरे जोग कपारू अभागा, हमारा ये दिमाग ही फट जाए, क्योंकि हमें आपका अनभल देखते नहीं बनता। तुम्हें तो सोना आता है, तुम्हें न सोच सुहाग बल निज बस जाने उड़ाओ। तुम महाराज को अपने बस में जानती हो और महाराज तुम्हें प्रेम करते हैं। इसलिए राम की माता ने ये जान करके कि सेव ही सबल सबत मोहिनी के गर्वित भरत मात बल पी के, केवल भरत की माता हमारी सेवा नहीं करती है, क्योंकि महाराज उससे बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए उसने शोध करके ऐसी लगन धराई है, और तुम्हें पता ही नहीं। महाराज को तुम समझती हो, ऊपर से मीठा बोलते हैं, अंदर से कितने कपटी हैं। पठे भरत भूप नने होरे, राम मात जन जानो रोरे। भरत को ननिहाल में भेज दिया और राम जी के राज्याभिषेक की तैयारी करा दी। और मैं ये जानती हूँ राम ही तुम प्रिय सौ फुरबानी, लेकिन रहा प्रथम अब से दिन बीते। मैं जानती हूँ राम तुमसे प्रेम करते हैं, तुम प्रेम करती हो राम से, लेकिन वो समय गुजर गया। समय दूसरा था। कमल भी होता है तो वो शूर उसका पालन करता है। भानु कमल कुल पोषण हारा, लेकिन बिन जल जार करे सोई छारा। लेकिन वही बिना पानी के शूर जला देता है। इसलिए समय को देखिए। भरत बंदीगर से हैं लखन राम के नेव, जैसा विनता ने दिया विनता को दिया, कद्र बीनते दीन दुख तुम्हें कौशल्या देव। भरत बंदीगर से हैं लखन राम के सेव। अगर कल राज्याभिषेक हो गया तो राम के सेवक बनकर तो लक्ष्मण रहेंगे, भरत को बंदी गृह में डाल दिया जाएगा और तुम दासी बनकर रहोगी। इस तरह मंथरा ने कैकेयी के दिमाग में जहर भर दिया। रच पच कोट की कुटिलपन कीन सी कपट प्रबोध, और जय कहत कथा सत्य सवत के जय बिड़बाड़ विरोध। 50 सौतों की कथाएं कहीं, किसी तरह से उसका मन बदल जाए। महारानी हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो दासी हैं, दासी ही बनी रहूंगी कि को न होए हमें कहानी, और चेरी छाड़ कहा वो नरानी। अरे चाहे राम राजा हो चाहे भरत राजा हो, हम तो दासी ही रहेंगी, दासी ही बनी रहेंगी। लेकिन
खाएं ये परियां राज तुम्हारे, मैं तुम्हारे साथ में आई हूँ, आपका खा रही हूँ, पहन रही हूँ, इसलिए हमें तुम्हारी चिंता है और भरत की चिंता है। मैंने ज्योतिषियों को बुलाकर पूछा है कि रे की खचाएं कहाँ बलभासी, भरत भुआल हो सकते हैं, इसलिए ये बात बहुत सच्ची है। ये चीजें देखकर महारानी स्तब्ध रह गई, कई देखती रह गई। मंत्रा ने ये सोचा ऐसा न हो, कुछ अनहोनी न हो जाए, तो कहा नहीं महारानी चिंता नहीं करिए, उपाय है, आज रात ये न कटने पाई। मैंने ज्योतिषियों से पूछ लिया है, भरत के हाथ में, उनके राशि में राजा होने का लिखा हुआ है, इसलिए हमें याद है कि स्वामी ने कथा कहो मोहि पाई। एक बार तुमने हमसे ये कथा कही थी कि महाराज ने हमें 2 वरदान देने के लिए कहा था। हमारे 2 वरदान उनके पास धरोहर के रूप में रखे हुए हैं। तो 2 वरदान भूप सन थाती और मांगहु आज जुड़ा बहु छाती। सुतहि राज रामई बनवासु और लेव देव कर सबत हुलासु। एक से वरदान से भरत को राजगद्दी और दूसरे वरदान से राम को 14 वर्ष का वनवास। लेकिन सजग होके मांगना। और भूपति जब राम की कसम खा लें सौगंध, और तब मांगे हुजे ही बचन न टरही। जब राम की सौगंध खा लें महारानी तब मांगना तुम, नहीं तो तुम्हारा वचन ही झूठा हो जाएगा, शायद महाराज मना कर दें। बड़े कुघात कर पापिन कहो को विग्रह जाओ, और काज समारे सजग सब सहिसा जन पछताओ। मंत्रा ने कहा महारानी सजग रहना, ऐसा न हो कि तुमसे कोई भूल हो जाए, और अगर ये काम बिगड़ गया तो ये समझो तुम जीवन भर उसको पछताती रहोगी, पछतावा रहेगा। मंथरा की बुद्धि की बड़ी बार प्रशंसा की महारानी कैकेयी ने। काय कहूँ सखी सूद स्वभाव, दाहिने बाम न जाने काऊ। हम ये चीजें नहीं जानते हैं, देखूं रात भयानक सपने, कह ना सकूं मोए बस सपने। सपने तो बहुत खराब देखती थी, लेकिन मैं किसी से कहती नहीं थी। हमारा सीधा स्वभाव है, हम किसी को उल्टा सीधा नहीं देखते हैं। अपने चलत न आज तक अनभल काहू के कीन। मैंने जितना ही बन पाया अच्छा ही किया, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन देखो तुम्हारी बुद्धि की बलहारी है मंथरा, अगर ये काम कल हो गया, भरत जो है राजा हो गए, तुम जो कुछ भी मांगोगी मैं मुंह मांगा तुम्हें दूंगी। बहुविध चेरहि आदर देही, अकोप भवन गबनी कैकेयी। मंथरा की बुद्धि को बार बार बखान करके महारानी कैकेयी कोप भवन को चली गई। कोप भवन में जाकर के महारानी ने फटे पुराने कपड़े पहन लिए, सारे श्रृंगार को उजाड़ दिया, गहने फेंक दिए, बड़ी बुरी दशा में, और जाकर के लेट गई जमीन पर। महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी महारानी कैकेयी को बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि ये तेजस्विनी भी थी, वीरांगना भी थी। महाराज के साथ हमेशा युद्ध स्थल में जाया करती थी। एक बार महाराज ने कहा था कि तुम वरदान मांग लो हमसे उनके कार्यों की प्रशंसा करके,
तो महारानी ने कह दिया था जब समय आएगा मांग लेंगे, तो वही 2 वरदान उन्हें देने थे। महारानी को भवन में लेटी है, इधर महाराज दशरथ जी, शाम का वक्त है, जैसे ही कैकेयी के महल में गए तो सुना महारानी कहाँ है। महारानी को देखा नहीं महल में। दास दासियों ने बताया कि महारानी को भवन में है। तो ये नियम था कि जो कोई क्रोधित होता था, नाराज होता था, तो वो कोप भवन में चला जाता था। तो समझा जाता था कि किसी बात को लेके नाराजगी है उसके दिल में। जैसे ही महाराज दशरथ जी ने कैकेयी के उस भवन में प्रवेश किया, कोप भवन में, दृश्य बड़ा भयावना था कि कोप भवन सुन सकुचे हुराऊ, और भय बसे अगहोड़े पर ही न पाऊ। जैसे ही उन्होंने कोप भवन जाना सुन करके उनके पैर आगे नहीं पड़ रहे हैं। सोच रहे हैं क्या बात है, महारानी इतनी बुद्धिमती है, वीरांगना है, ऐसी कौन सी बात है जिस पर नाराज होकर के महारानी कैकेयी ने ऐसा कदम उठाया है कि सूल कुलसी अंगन हारे, तेरति नाथ सुमन सर मारे। सुरपति बसे हैं बाहुबल जाके, और नरपत रहाए सकल रुखता के। सोतियरे से सुने गयहु सुखाई, देखो कामो प्रताप बड़ाई। इंद्र जी जो है हमेशा उन्हें महाराज दशरथ का सहयोग पाते थे, उनके बल पर स्वर्ग में प्रसन्न रहते थे कि अगर हमारे ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो महाराज दशरथ हमारी मदद करेंगे। छोटे छोटे राजा महाराजा तो उनका रुख ही देखते रहते थे कि इनका क्या रुख है, क्या वैसा काम किया जाए। एक तरह से उनकी आज्ञा मानकर ही काम करते थे। ऐसे महाराज जो तलवार को और वज्र के आघात सहा करते थे निज युद्ध में, वो महाराज आज स्त्री के कारण इतने दुखी हो गए। महाराज ने देखा कि भूम शयन पटु मोटे पुराना, पृथ्वी पर पड़ी है, मोटे फटे कपड़े पहने हुए है, दिए डारे तन भूषण नाना। जो आभूषण पहने हुए थे वो महारानी ने सब फेंक दिए उतार कर। बड़ा धैर्य धारण करके महाराज महारानी कैकेयी के पास पहुंचे, पूछा कि जाय निकट नपो कही मृदुबानी, जाहे निकट नपो कही मृदुबानी। प्राण प्रिया के हे तोर साने, प्राण प्रिया के हे तोर साने, के हे तुर सान रान परसते पान पद ने वारही। मानो सरोस भुवंग भामने विषम भात निहारही। दो बास नारस ना दसन बर महुरे ठाहुर देखई। और नृपत भव तब तावस काम कौतुक लेखई। महाराज ने जैसे ही हाथ का स्पर्श किया, महारानी हाथ अलग कर दे रही है, कुछ सुन नहीं रही है। महाराज ये समझते हैं कि कोई खेल ही खेल में महारानी ऐसा कर रही है। बार बार महाराज कह रहे हैं कि बार बार कह रहा हो
सुमुख सुलोचन पिक वचन, कारण मोहि सुनाओ गजगामिन निज को पुकर। बार बार कहते हैं, हे रानी, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे गजगामिनी, क्या बात है? अपने दुख का कारण, अपनी ये नाराजी का कारण तो हमें बताइए। ये तुमने कौन सी हालत बना रखी है? एक व्यक्ति ने बाबा गोस्वामी जी से पूछा, बाबा महाराज चक्रवर्ती जी ने इतनी उपमाएं केकई को दे दी, जबकि उसने इतना अनर्थ का काम किया, फिर भी महाराज दशरथ जी ने सुलोचनी, क्या वो सुलोचनी थी? बाबा बोले थी, बहुत सुंदर थी, तेजोमयी थी, लेकिन अब नहीं है। जब तक राम के साथ में थी, राम से प्रेम करती थी, तब वो सुंदर थी, लेकिन अब नहीं है। क्या पिक बचन, क्या कोकिल बहनी थी? बाबा जी बोले हाँ थी, लेकिन अब नहीं है। उन्होंने बिना जान के ही ये उपमाएं दी हैं, तो बाबा अब कैसी है? तो बाबा गोस्वामी जी ने कहा कि मृगन चितौ जेने बाघेन भूखी। अब तो वो ऐसी है, अब जो है सुलोचनी नहीं है। मृगन चितौ जेने बाघेन भूखी, वो तो जैसे कोई बाघिन हिरणियों की तरफ शिकार के कारण देख रही हो, तक रही हो, इस तरह से लग रही है। तो बाबा जी से फिर उसने पूछा, सुलोचनी पिक वचन, क्या वो गजगामिनी थी? बाबा बोले थी, लेकिन अब नहीं है। अब कैसी है? चले जो कि जिम वक्र गति, यद्यपि सलिल समान। अब तो जैसे जोक है, पानी सब जगह एक सा होता है, लेकिन वो सीधी नहीं चलती, हमेशा टेढ़ी चलती है। चल ही जो कि जिम वक्र गति, यद्यपि सलिल समान। अब तो इस तरह से है। क्या पिक वचन थी? बाबा बोले थी, जब तक राम के सानिध्य में थी, लेकिन अब नहीं है। कि तो अब कैसी हो गई वो? कि भिलन जिन छाड़न चाहत, बजन भयंकर बाज। अब नहीं है। तो महाराज कह रहे हैं, सुमुख सुलोचन पिक वचन, कारण मोहि सुनाओ गजगामिन निज को पुकर। अपने क्रोध होने का कारण तो बताइए। कहो कई रंग ही करे ही नरेशु, कहो कई निपत निकास देसु। प्रिया प्राण सुत सर बस मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। और तुम तो हमारे स्वभाव को जानती हो कि हम तो तुम्हें प्राणों से भी ज्यादा चाहते हैं, प्राण प्रिया हमेशा कहते हैं। कहते कहते महाराज ने कहा कि जो कछु कपट करो हम तोई, और भामिनी राम सपत सत मोई। मैं जो कुछ भी कह रहा हूं, मुझे राम की सौगंध है। जैसे ही राम की सौगंध खाई, महारानी अंदर से प्रसन्न हो गई। कैकई महाराज ने कहा कि अब जो है उठो, ऋषि परिहर अब मंगल साजू, और कछु दिन बगए भरत युवराजू। अब क्रोध को छोड़ दो, बताओ
महारानी ने कहा कि हे राजा, आपने जो है बहुत पहले हमें वरदान देने के लिए दो कहे थे, वो आज तक नहीं दिए। महाराज हंसने लगे, महारानी हमारा स्वभाव है भूल जाना, और थाते राख न मांगे हु काऊ, बिसर गए मैं भूल सुभाऊ। मेरा भोलापन है, मैं उन चीज़ों को भूल गया, तुमने भी मांगा नहीं, इसलिए 2 का 4 मांग मख ले। अरे 2 की तो गिनती क्या, तुम 4 मांग लो। महाराज ने रानी कहने लगी, मांग मांग किया कहा हमेशा, मांग मांग बर और कबहू देव न ले। देन कहे दो वरदान अब तेऊ मांगत संदेह, उन्हीं को भी मांगने में संदेह कि आप देंगे कि नहीं देंगे। महाराज बोले, हमारी जबान पर राम की सौगंध अनायास ही आ गई। महारानी फिर भी तुम जानती हो। तो महारानी ने कहा कि सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, दे हुए की बर भरे तहीं टीका। महारानी ने कहा, हमारा पहला वरदान है महाराज, हे प्राण प्रिय। देखो बोलने में कितना सम्मानशालीनता। अगर महाराज दशरथ जी ने कहा कि प्राण प्रिया, उनसे कहा प्राण प्रिया के हेतु रिसानी, तो महारानी कैकेयी ने भी कहा कि सुनो प्राण प्रिय भावती जी का, देव एक पर भरतई टीका। दूसर बर मांगहू कर जोरी, पुरी बहुनाथ मनोरथ मोरी। हे प्राण प्रिय स्वामी, और दूसरा हमारा ये वरदान है कि तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। महारानी पहले वरदान के बाद दूसरे वरदान में बड़ा हाथ जोड़ रही है, नम्र होकर मांग रही है, क्योंकि ऐसा न हो ये हमारा व्यर्थ में चला जाए। तो दूसरे बर मांगहूँ कर जोरी, पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी। क्योंकि जानती है कि अगर दूसरा वर महाराज हमें देंगे तो उससे महाराज के प्राण भी जाना है, राम को बन जाना है तो महाराज के प्राण जाना है, और हमें विधवा भी होना। इसलिए बड़ी नम्रता के साथ दूसरा वरदान मांग रही है। जैसे दूसरा वरदान मांगा, महाराज दशरथ जी का कंठ सूख गया। कहने लगे, महारानी जो तुमने पहला वरदान मांगा उससे हमें कोई परेशानी नहीं। ऋष परिहरि अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत युवराजू, कछु दिन गए भरत युवराजू। अब तुम अपने क्रोध को छोड़ दो और इसको छोड़ करके आप साज सज्जा में हो जाओ, क्योंकि काल ही देव राम युवराजू, सजहु सुलोचन मंगल साजू, सजहु सुलोचन मंगल साजू। कल राम का राज तिलक होना है, उनका दे दो। लेकिन जब वरदान मांगा तो भरत का मांगा तो महाराज को कोई कष्ट नहीं हुआ। कहने लगे, महारानी भरत राजा हो चाहे राम राजा हो, राम की माता ने हमसे कुछ नहीं कहा है। लोभ न राम राज करे, बहुत भरत पर प्रीत,
मैं बड़े छोटे विचार करे करती रहो न पुनीत। मैंने सोचा कि परिवार में जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीत सुहाई, यही हमारे वंश की परंपरा थी। तो रानी कौशल्या ने हमसे कुछ नहीं कहा, मैंने अपने मन से ही विचार कर ऐसा कहा। और अगर तुम चाहती हो कि भरत राजा हो तो अवश्य दूत में पटहिए प्राता, हैं बेग सुनत दो भ्राता। मैं सुबह ही दूतों को भेज करके और भरत को बुला लूँगा और सब साज सजाई दियों भरत को राज बनाई, भरत को राजा कर देंगे, इससे हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन महारानी जो है बड़ा क्रोधित है। महारानी ने क्या कहा, लेकिन हाँ महाराज कहने लगे दशरथ जी, राम को किसी भी तरह रखिए, पता नहीं तू सराहस करत सनेऊ, अब सुन मोए भयऊ संदेऊ। तू भी सराहना करती थी राम की, लेकिन अब मुझे संदेह हो गया है कि जासु सुभाव अरे अनुकूला, शोके मुकरही मति अनुकूला।